अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा आज का पेपर है सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.1 1.2। इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये पहला है द टर्म फंक्शन वाज इंट्रोड्यूस बाय मैथमेटिशियन। इसका ऑप्शन सी है लेबनीज। ये जर्मन मैथमेटिशियन था, इसने सबसे पहले फंक्शन का कंसेप्ट दिया। दूसरी ऑब्जेक्टिव है इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन देन वाई इज़ कॉल्ड। अब हम इसे डिफाइन करें। f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। सेट x जिस पर फंक्शन f डिफाइन किया जाता है फंक्शन कहलाता है डोमेन, और y कहलाता है को डोमेन ऑफ f। तो इसे हम को डोमेन ऑफ f कहेंगे, ऑप्शन डी। को डोमेन ऑफ f, ऑप्शन बी। तीसरा ऑब्जेक्टिव है द पोलिनोमियल गिवन है एक p ऑफ x इज इक्वल टू 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, द सम ऑफ द हाईएस्ट सम ऑफ एक्सपोनेंट इन एनी टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में 4 टर्म्स हैं, जो हाईएस्ट डिग्री है वो 4 है, तो इसकी डिग्री 4 होगी, और ऑप्शन डी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 5वीं मारूजी है, ये 5th डोमेन ऑफ साइन एक्स। डोमेन ऑफ साइन एक्स है सेट ऑफ रियल नंबर आर। डोमेन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू आर। set of real number because sin function is defined everywhere। ये कहीं भी अनडिफाइंड नहीं होता, तो इसकी जो डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर ही होगी। ऑब्जेक्टिव नंबर 6 है इनवर्स साइन हाइपरबोलिक x या साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू, इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऑब्जेक्टिव नंबर 7 है द हाइपरबोलिक फंक्शन हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज दैट रिजेंबल्स टू दोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज रिजेंबल हैं, मिलती जुलती हैं, वही सेम रहेगा। इफ y इज इजीली एक्सप्रेस्ड in terms of an independent variable x then y is called explicit function of x। इसका ऑप्शन 8th का ऑप्शन हमारे पास इसमें b है, explicit function। इसका 9th ऑब्जेक्टिव है, ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन है। A function f of x is said to be even if f of minus x is equal to f of x। यानी अगर फंक्शन इवन है इन x या इवन फंक्शन है, इसकी डिग्री इवन है, तो हम इसे कहते हैं ये इवन फंक्शन है। अगर x की जगह x को रिप्लेस कर दें और वैल्यू फंक्शन की वैल्यू पर कोई चेंज ना आए, देन फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन, और इसका जो ऑप्शन हमारे पास है ए है। 9th का जो ऑप्शन है ऑप्शन ए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव नंबर 10 देख लें इसकी। f ऑफ x इज इक्वल टू 2 और पूछी गई है वैल्यू f ऑफ x प्लस 2। क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, हम x को कोई भी वैल्यू दें ये अनचेंज रहता है, तो इसके हमारे पास ऑप्शन होगा C, वही 2 का 2 रहेगा, तो ऑप्शन C 10th ऑब्जेक्टिव का। द चेंज ऑफ नेम ऑफ वेरिएबल इन द डेफिनेशन डज नॉट चेंज द फंक्शन वेयर डोमेन एंड रेंज कोइंसाइड्स। 11th ऑब्जेक्टिव का जो ऑप्शन है हमारे पास ये ऑप्शन ए है। नेम ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल डज नॉट चेंज इन द फंक्शन वेयर डोमेन एंड रेंज कोइंसाइड्स। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी फंक्शन की हम एब्सोल्यूट वैल्यू लें वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसकी जो रेंज होगी ये हमारे पास सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, या हम इसे यूं लिख सकते हैं इसकी रेंज को 0 टू प्लस इन्फिनिटी, या सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसमें जो हमारे पास है ये ऑप्शन ए।
ग्राफ ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। और पैराबोला का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक के कर्व के तौर पर आता है, इसका ऑप्शन हमारे पास सी है। नेक्स्ट देखें ऑब्जेक्टिव नंबर 14, इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल हैं और इसका ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी पर मौजूद है। ऑब्जेक्टिव नंबर 14, ऑप्शन बी, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा आर द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऑब्जेक्टिव नंबर 15 है, अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी ऑड फंक्शन। अब ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है, अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x। और ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी पर मौजूद है, तो 15th का ऑप्शन होगा बी।